question. It is of bearings. So firstly I have introduced the basics of bearings. Now we are going to solve the past paper questions. Now look at this question. The bearing of P from B is 102. It is in paper 1 mostly. Bearings question is in paper 1. Okay. So the bearing of P from B is 102. It is already drawn on the diagram. Find the bearing of B from P. From P. What is the letter after from? P. It means what should we do there? हमने P पे नॉर्थ लगानी है. ठीक है, P पे नॉर्थ लगाएंगे. ठीक है, जो भी फ्रॉम के बाद होगा उस पर हम नॉर्थ लगा देंगे. नॉर्थ इज मार्क्ड. अब हमने क्या करना है जी? अब हमने यहाँ से क्लॉकवाइज आना है कहाँ तक? जो कि लाइन जो मिला रही है P को B के साथ. ठीक है, तो P को B के साथ जो लाइन मिला रही है इट इज़ क्लियर एंड क्लियरली विजिबल. हमने क्या करना है? क्लॉकवाइज आना है. ये हमारा बियरिंग है जी. इट इज़ आवर बियरिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, इट इज वेरी इजी. वंस अगेन यू कैन सी बोथ नॉर्थ्स. दिस वन एंड दिस वन बोथ आर नॉर्थ्स. नॉर्थ्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑन द सेम एंड. दो एंगल जो अंदर की तरफ बन रहे होते हैं उनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं और उनका सम क्या होता है? 180. So it means that our this angle will be क्या होगा? 78. Very good. So ये होगा 78. So our required bearing is 360 minus 78. 282. Next is the scale drawing shows the boundaries AB, BC of a field ABCD. You can see these are the boundaries. ठीक है, अब कह रहा है the boundaries CD, AD of field are each 72 meter long. CD and AD both are 72 meter long. Work out the length CD and AD on the scale drawing. Now look at that. उसने हमें ना एक स्केल दे दिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर टू 8 मीटर. अब हमारे पास ना 72 मीटर उसने मेंशन किया हुआ है. 72 मीटर को हमने 8 पे जब डिवाइड करना है तो हमें क्या मिलना है? 9. इसका मतलब अब हमने ना एक 9 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है CD और AD. ठीक है, अच्छा अब ये तो यहाँ से तो हमें ये अपना क्या करना है जी? कंपस अपने ओपन करनी है 9 सेंटीमीटर वाइड. फर्स्टली व्हाट विल यू डू? 72 को आप डिवाइड करेंगे 8 पे बिकॉज यू कैन सी स्केल इज गिवन. ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 8 मीटर्स के इक्वल है. इसका मतलब 72 मीटर्स विल बी इक्वल टू 72 ओवर 8 9 सेंटीमीटर्स. अब आपने क्या करना है? कंपस को 9 सेंटीमीटर वाइड ओपन करना है बाय पुटिंग इट ऑन योर स्केल रूलर और यहाँ पे रख के आपने 9 सेंटीमीटर लंबी लाइन आर्क लगा देनी है जैसे करके. ठीक है, एंड देन यू विल पुट योर कंपस एट ए एंड यू विल एंड अगेन द कंपस शुड बी 9 सेंटीमीटर वाइड. ए पे रखेंगे उसको और क्या करेंगे? इसी आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे. ठीक है, सो हियर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज बोथ आर्क्स विल गिव अस पॉइंट डी और C को और D को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे. ये मैंने अभी मैनुअली बनाया है हाथ से, यानी कि मैंने कोई स्केल कंपस एक्चुअली प्रॉपर यूज़ नहीं किया. तो यू विल डू इट योर सेल्फ व्हेन यू विल बी डूइंग इट ऑन योर नोट्स. ठीक है, तो इसको आप खुद करेंगे. आई विल शेयर दिस वर्कशीट विद यू. नेक्स्ट वन जी. The diagram shows the position of 3 points A, B and C on a map. The bearing of B from A is 70. Angle ABC is 50 degrees. AB is equal to CB. And work out the bearing of C from A. So bearing of C from A is required. C from A means
what is after from A? So we will mark the north at A. So A पे हम north mark करेंगे. It is already marked, you can see here. And we will move in the clockwise direction towards a line which is joining A with C. And it is here. ये लाइन है ना जो A को C से ज्वाइन कर रही है. सबसे पहला काम क्या किया? फ्रॉम के बाद देखा क्या था. फ्रॉम के बाद A था, A पे नॉर्थ लगी हुई है, वहाँ से हमने क्लॉकवाइज जाना था उस लाइन को जो A इसको C से मिला रही है, वो ये वाला. तो ये वाला बियरिंग जो है वो हमें फाइंड करना है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड. एंड वन मोर थिंग यू कैन सी हेयर, AB इज इक्वल टू CB. AB is equal to CB means these both lines are equal. Sides AB is equal to BC. It is given here, you can see, given in the question. So what does it mean when AB and BC, two lines or two sides of a triangle, are equal in length? So it is isosceles triangle. So it is an isosceles triangle, and in isosceles triangle two angles are equal. These both angles are same. So what is the value of these both angles? These both angles are 180 minus 50 divided by 2. So 130 divided by 2 is equal to, so these both angles are 65 and 65. Our required bearing is C from A, so this one is our required bearing. लेकिन अभी इसमें क्या है, one part of it is missing, ये वाला, ये भी missing है, ये अभी हमें मिला नहीं है अभी तक. ठीक है, okay. Now one thing is given at the start of the question, the bearing of B from A is 70. Bearing of B from A is 70. Again from A, उसने कहा हुआ था, और A पे नॉर्थ है और इससे हम क्लॉकवाइज ऐसे आएंगे, तो ये वाला वो बियरिंग है जो उसने ऑलरेडी हमें दे दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 70. सो हेयर वी कैन राइट 70. So this bearing is given. Now finally we have got the value of our bearing which is required. Bearing of C from A, it is here, ये वाला है. तो ये क्या हो जाएगा, 70 plus 65, it will be 135 degrees. So it is our final answer. Got it? One more question please. Here you can see J and K are ships. P is a port. J is due south of P. So whenever the word due is used in any statement, what does it mean? Horizontal or vertical line? Very good. Horizontal or वर्टिकल, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल जाना है या वर्टिकल जाना है, ड्यू का मतलब ये है. अब उसने कहा J इज ड्यू साउथ ऑफ P. इट मीन्स द लाइन विच इज़ हेयर, इसके ऊपर बिल्कुल ये नॉर्थ में जा रही है. सो नॉर्थ इज़ देयर अवेलेबल. ठीक है, तो इसका मतलब, और एक और चीज़ उसने कह दी, ये जो कट लगे हुए हैं मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल. So the angle at J and K, angles at J and K are very easy to find now. Same method as we did in previous question. 180 minus 56 and answer will be divided by 2. So it is equal to 62 is the final answer, right? So 128 minus 56 आप करोगे तो आपको मिलेगा 124. 124 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वी विल गेट 62. सो दीज बोथ एंगल्स आर 62 एंड 62. नाउ वी हैव टू फाइंड द बियरिंग ऑफ J फ्रॉम K. फ्रॉम K मीन्स व्हाट इज आफ्टर द फ्रॉम K?
north is already marked there, and now we will move towards a line which is joining K with J or J with K from this means ये वाला bearing है हमारा जी, ठीक है। सो दिस bearing कैन बी फाउंड वेरी इजीली। सारा वर्क डन हो गया है क्योंकि J और P जो है ये J इज़ ड्यू साउथ ऑफ P, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है जी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। बोथ ऑफ दीज लाइन्स आर पैरेलल। व्हेन लाइन्स आर पैरेलल वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन्स देयर, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस एंगल नाउ? इट इज़ 56 alternate angles. So we can label here it is 56 alternate angles. Now our bearing can be easily calculated. Now this is our bearing, so it will be 360 minus the sum of 60, 56 and 62. Yes, please calculate it. Final answer will be 242. So it is the bearing of J from of B from A is 170. You can see here bearing of B from A, from के बाद A है तो ये पे नॉर्थ लगा हुआ है, और ये वाला bearing है क्लॉकवाइज जाएंगे हम, A को C से लाइन बना रही है जो 170 is given. The other bearing of A from C is 60 from C. So C पे नॉर्थ लगा हुआ है और वहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे जो C को A से मिला रही है लाइन, ये वाला bearing, ठीक है। इट इज़ गिवन एज वेल। द bearing ऑफ C फ्रॉम B इज x डिग्रीज फ्रॉम B इज x डिग्रीज। सो B के ऊपर नॉर्थ लगा हुआ है, उससे क्लॉकवाइज गए, सो दिस एंगल इज इक्वल टू x डिग्रीज। गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, फाइंड दी 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ। अच्छा, आइसोसेलेस में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एडजेसेंट साइड्स आर इज इक्वल। ये देखो, ये वाला इसके इक्वल हो सकती है एक पॉसिबिलिटी, ये इसके इक्वल हो सकती है अदर पॉसिबिलिटी, और ये वाली देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इन तीनों को हम ऐसे अगर थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, एक, ठीक है, लेट्स चेक इट। इफ़ दीज बोथ लाइन्स आर इक्वल, it means that the angles on base are equal, means this angle and this angle are equal, are of same length value. अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं what is this angle now? 120, because both north and north behave like the parallel lines, and the angles which are on the same side internally, both angles are interior angles, उनका सम 180 होता है। इसका मतलब 60 और ये वाला जो एंगल है इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 180 में 60 माइनस किया, वो आ गया 120, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 120। नाउ वी हैव 2 एंगल्स अवेलेबल इन द रोटेशन, 120 एंड 170। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 290। 290 में को 360 में से माइनस कर देंगे, एंड वी विल गेट दिस एंगल विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। सो इफ इट इज़ 70, so the angles at C and B must be 180 minus 70 divided by 2. So the case 1 is here 180 minus 70 divided by 2. 180 minus 70, 110. 110 divided by 2 is equal to 55. So one possible value of x now will be x is equal degrees is equal to, okay, अभी ना हमें x की पहली वैल्यू, अब ये तो हमारे पास 55 आ गया है जी, अभी ये वाला मिसिंग है, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाली नॉर्थ और ये वाली नॉर्थ, ये भी तो पैरेलल हैं, और इन दोनों के दरमियान ट्रांसवर्सल कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो ये फुल एंगल क्या होना चाहिए, 120
ये वाला इंटीरियर एंगल्स का सम, सॉरी ये भी 55 है, ये भी 55 है। सो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो 55। सो 60 एंड 55 इज इक्वल टू 115। तो ये वाला फुल एंगल क्या हो जाएगा फिर? नो 115, 180 माइनस 50, 115, 65, ये 65 होगा, तो ये क्या रह जाएगा पीछे? 10। ठीक है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। अब ये 10 और 55, बल्कि पूरा ही हमने निकाल लिया 65, वो ही हम माइनस कर दें बेशक, ये पूरा वाला 65 है ना। दिस फुल एंगल इज 65। सो इस 65 को 360 से माइनस करेंगे तो हमारे पास पहली वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी 360 माइनस 65। सो वन पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू 295। ठीक है जी, हम चलते हैं अब दूसरे केस पे, केस 2। अब केस 2 क्या हो सकता है? लेट मी रिमूव दिस वन, ये तो रहेगा ही, ठीक है, इसने रहना ही है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। क्या था 70, सो इट इज़ 70, इसने रहना है जी। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ जी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, अगर मैं ये कह देता हूँ जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ये वाला एंगल भी 70 है जी। ठीक है, जो दो साइड्स इक्वल होती हैं वो थर्ड साइड के साथ सेम एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, सो इफ़ 70 इज़ हेयर इट मस्ट बी 70 व्हेन वी आर सेइंग दीज बोथ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ 70 नाउ, और ये वाला हम 10 पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो ये कितना हो गया? 80। तो इसका मतलब x की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? x इज़ इक्वल टू 360 माइनस 80 इज इक्वल टू 280. It is case 2. So the second possible value for x is 280 degrees. Now case 3. ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं? Which two sides are left? जो अभी तक हमने इक्वल नहीं कही। ठीक है, पहले में हमने कहा था कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं? ये वाली और ये वाली कहा। ठीक है, फिर हमने ये वाली और ये वाली कर दी, ये वाला पेयर कर दिया। अब हमारे पास कौन सा पेयर रह गया है? ये वाला और ये वाला। नहीं, हाँ ये कर लिया जी, दिस वन एंड दिस वन, ये भी हो गया। ये वाला और ये वाला, ये रह गया जी। ओके, यस यस, इफ दीज बोथ साइड्स आर इक्वल, ये वाला केस रह गया जी। दिस केस इज लेफ्ट नाउ। इफ दीज बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दैट दिस वन इज इक्वल टू 70। ठीक हो गया। अगर ये 70 और 70 क्या हो गया? 140। सो व्हाट इज दिस एंगल नाउ? 40 डिग्रीज। सो इट इज, सो x फॉर दैट इज 360 माइनस 50 इज इक्वल टू 310. So the third possible value for x is 310.